नमस्कार प्यारे साथियों। डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती के बीच एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिली है। जैसे ही अखबार में इधर उधर सोशल मीडिया पर ये खबर आई, मैंने समझा इस खबर को यूट्यूब पर बताना चाहिए ताकि भारत देश के हर युवा भाई बहन को पता चले। तो आइए आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना, आपकी सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय डाक विभाग के अंदर जो जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकलती है उसकी। जीडीएस में 3 पोस्ट होती है। एक तो होती है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरी होती है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और 3rd नंबर की पोस्ट जो होती है वो डाक सेवक की होती है। यानी जो युवा भाई बहन है या तो बीपीएम या एबीपीएम या डाक सेवक, तीनों में से किसी भी पद पर नौकरी ले लेते हैं। इस भर्ती की सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो देखो 10वीं पास अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाता है। और इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यानी जिस जगह से, वैसे तो ये भर्ती ऑल इंडिया सेंट्रल लेवल अलग अलग राज्यों से निकलती है, लेकिन जिस राज्य की लोकल भाषा है उस भाषा को उस स्टूडेंट्स ने 10th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और भी काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ की भाषा हिंदी है। तो वो हिंदी लैंग्वेज आपने 10वीं में सब्जेक्ट के साथ पढ़ी है क्या, हिंदी भाषा का आपके पास नॉलेज है क्या, तो वो चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। तो प्यारे साथियों, ये तो इसकी क्वालिफिकेशन है और इसकी जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको भी छूट दी गई है, यानी वो 55 साल तक की भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बेसिक सी जानकारी दी। उसके बाद 10th में परसेंटेज बेस पर इसमें मेरिट लिस्ट तैयार होती है। यानी जिसका 10th में अच्छा परसेंटेज होता है उसको डायरेक्ट नौकरी मिल जाती है। मेरा कहने का मतलब नो एग्जाम्स, नो फिजिकल, नो इंटरव्यू, कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट फॉर्म ऑनलाइन भरवाए जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलती है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुला लिया जाता है और डायरेक्ट जॉइनिंग मिल जाता है। तो भारत देश की एकमात्र ये ऐसी भर्ती है जो बिना एग्जाम परमानेंट नौकरी मिल रही है। बाकी बिना एग्जाम तो ज़्यादातर जो भर्तियाँ होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, एक संविदा बेस पर होती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली भर्ती न होकर के एक रेगुलर बेसिस पर है। तो अच्छी जॉब है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैंने 10वीं पास कर लिया है तो मैं भी इसका फॉर्म अप्लाई करूँ और बिना परीक्षा नौकरी लूँ। साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को लिख रहे हैं लोग लेटर। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि लगातार डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को टारगेट किया जा रहा है, सरकार को भी यहाँ पर टैग किया जा रहा है, और जो संचार मंत्री जी है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनको भी टैग किया जा रहा है। और ये लगातार मांग उठाई जा रही है बड़े स्तर पर, और आने वाले टाइम में और भी बड़े स्तर पर ये मांग हर जगह चप्पे चप्पे पर हाईलाइट होगी। मांग ये है कि जीडीएस को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ी यहाँ पर समीक्षा देखी गई है। जीडीएस को ना तो पढ़ना आ रहा ना ही लिखना आ रहा। और पुराने जीडीएस तो बिल्कुल बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अच्छे से वहाँ की भाषा हुई, हिंदी हुई, अच्छे से ठीक से नाम भी नहीं पढ़ा आ रहा। और नए जीडीएस के साथ भी ऐसा हो रहा है। जो वर्तमान समय में जीडीएस की नौकरी ले रहे हैं ना युवा भाई बहन, उनको भी पढ़ना लिखना नहीं आ रहा। मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे साथियों कि डाक विभाग की जो चिट्ठियां हैं उन पर लिखे जो पते होते हैं, जो एड्रेस हो रहे हैं, वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे एक जीडीएस कर्मचारी। अब एक बात बताओ, अगर डाक विभाग की चिट्ठी पर जो पते होते हैं, एड्रेस होते हैं, वो ही एक जीडीएस कर्मचारी नहीं पढ़ पा रहा, तो ऐसे में कहाँ वो चिट्ठियों को पहुंचाएगा, किस व्यक्ति को वो देगा। चलो एग्जाम्पल के तौर पर मेरा नाम अभिषेक है, मेरा एड्रेस XYZ जो भी है, वो एड्रेस मेरे जो पार्सल है, जो डिलीवर है, वहां पर लिखा हुआ है। अब वो जीडीएस कर्मचारी को पता ही नहीं कि अभिषेक क्या है, क्या मेरा एड्रेस उसको ठीक से नहीं पढ़ पा रहा, तो वो कैसे मेरा पार्सल पहुंचाएगा, आप बताओ। तो ऐसे में बड़ी बात ये भी सामने आई है, चौकंदित रहस्य ये भी देखा गया है कि चिट्ठियां जो होती है उनको जीडीएस कर्मचारी सड़क पर फेंका रहे हैं, और चिट्ठियां पाई गई है सड़क के किनारे। देखो आप, एक सरकारी कर्मचारी बड़े स्तर पर इतनी बड़ी गलती कर रहा है कि किसी का पार्सल, किसी की चिट्ठी को सड़क कर फेंक कर जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। तो साथियों, बड़े स्तर पर नुकसान होता है भाई साहब, आमजन को ही होगा, आपको होगा, हमको होगा। एग्जाम्पल के तौर पर
मान लिया जाए आपने कोई आधार में अपडेट किया है या आपने कोई नया आधार कार्ड बनवाया है, तो आपके वो पोस्ट ऑफिस पर ही आएगा, डाक के पते पर ही आएगा नया बनकर, तो उसको आपके घर तक आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक जीडीएस की ही होती है। अब मुझे आप बताओ, वो जीडीएस को आपका एड्रेस, आपका नाम अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा, वो कैसे पहुंचाएगा? एग्जाम्पल के तौर पर और भी ले सकते हो, मान लिया जाए आपने एटीएम बनवाया बैंक का, एटीएम पर आपका जो एड्रेस होता है वो लिखा होता है लिफाफे में, वो ही ठीक से नहीं पढ़ पा रहा। ऐसे में ये भी देखा गया है कि नियम तो ये है कि 7 से और 10 दिन में आपके घर पर आधार कार्ड अपडेट होकर या नया बनकर आ जाता है। इतना ही टाइम लगभग एक एटीएम को लगभग 15 दिन मान लो आप एप्रोक्स। लेकिन अभी ये देखा गया है कि बहुत सारी जगह पर एक एक 2-2 महीने हो जाते हैं। हम बार बार चक्कर काटते रहते हैं, जहां आपने आधार कार्ड बनवाया, जहां आपका बैंक का एटीएम है, और आप बार बार ऑफिस जाते हो, भाई मेरा आया नहीं। अरे भाई वो कभी का आया है, लेकिन आपका जो भी पार्सल है, जो भी आधार कार्ड है या जो भी है, वो आपके संबंधित ब्रांच ऑफिस का जो जीडीएस है उसके पास रखा हुआ है, उसके थैले में इधर उधर रोज घूम रहा है, या ऑफिस में उसके ऊपर मिट्टी छाई हुई है। कारण क्योंकि जीडीएस को पता ही नहीं है कि इस पर लिखा क्या है, ये कहां पहुंचाना है, किसको भेजना है। तो यही सबसे बड़ी कारण है कि एक जीडीएस को पढ़ना लिखना नहीं आ रहा। साथियों, ऐसा क्यों, क्या कारण है कि देखो जीडीएस की नौकरी अनपढ़ भी ले रहे। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि 10वीं की मार्कशीट जैसे तैसे बनवा ली, जीडीएस का फॉर्म भर दिया और नौकरी मिल गई। अब काम क्या रहेगा? काम पार्सल डिलीवर का रहेगा, ऑफिस से ऑफिस पहुंचाना पड़ेगा, ऑफिस से हर व्यक्ति जो भी पार्सल ले रहा है उसके घर पहुंचाना पड़ेगा, घर घर जाकर चिट्ठियां देनी पड़ेगी। यही काम रह रहा है जीडीएस का। तो साथियों, ऐसे में बड़े स्तर पर यह मांग उठ रही है कि जीडीएस भर्ती में बिना एग्जाम्स ना होकर के एग्जाम्स करवाई जाए, ताकि पढ़े लिखे को जीडीएस की जॉब मिल सके। एंड फर्जी अंक तालिका या जैसे तैसे 10वीं पास करने वाले इंसान को एग्जाम्स में फेल कर दिया जाए, वो तो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा, उनको जॉब नहीं मिलेगी। अभी तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं कि जैसे तैसे इन्होंने 100% बनवा लिया। भाई इसमें ये नहीं देखते कि भाई ये पढ़ा है या लिखा है, यही देखते हैं कि 10वीं में इसके 100% है, इसका किसी मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जा रहा है। लेकिन ये अनपढ़ भी हो सकता है, भाई इसने जैसे तैसे 10वीं में 100% बनवा लिया। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन अनपढ़ है जो 10वीं में 100% बना लेता है? बहुत सारे हैं यार। एग्जाम्पल के तौर पर कोरोना में जो प्रमोट हुए ना, उनमें से अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो बिना एग्जाम से प्रमोट कर दिए, वो 10वीं में फेल होने वाले थे लेकिन उनकी 100% बना दी। आज जीडीएस की जॉब नहीं मिल रही 70-80% वाले को। क्यों? कारण यही है कि यहाँ पर अनपढ़ कैंडिडेट्स को जॉब मिल रही है और पढ़ा लिखा फॉर्म भर भर के थक गया है, लेकिन वो हाई कट ऑफ के कारण हमेशा से जीडीएस की मेरिट लिस्ट से बाहर हो रहा है। तो मैं भी ये मांग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ऐसी इस चीज को आप आगे शेयर करें। और मैं चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर जो डाक विभाग का महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट कर्मचारी है, ग्रामीण डाक सेवक, इसको पढ़ना लिखना आना चाहिए। डाक विभाग की चिट्ठियों पर जो पता लिखा है उस पते पर उस चिट्ठी को पहुंचाना चाहिए और अनपढ़ को यहाँ पर जॉब नहीं मिलनी चाहिए। चाहे आप बिना एग्जाम्स की जगह एग्जाम्स करवा लो, या आप एग्जाम्स नहीं करवा सकते हो तो एक और ऑप्शन है कि जिस समय फिजिकल आप करवाते हो उस समय एक स्क्रीनिंग टेस्ट ले लिया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जो पढ़ा लिखा है उसको उसी समय जॉब मिल जाए और अनपढ़ बाहर हो जाए। आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।